नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भाजपा की एक महारानी और एक राजकुमारी की। क्या वसुंधरा राजे का विकल्प तलाश रही भाजपा को राजस्थान में विकल्प मिल गया है? क्या भाजपा ने किसी और को राजस्थान की महारानी बनाने की तैयारी कर ली है? राजस्थान भाजपा की महारानी बनाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करते रहे हैं, उससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि पार्टी अब उनका विकल्प तलाश रही है। दूसरी तरफ राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को जिस तरह से तवज्जो दी जा रही है, उससे लगता है कि भाजपा की तलाश अब पूरी हो गई है। भाजपा को महारानी की जगह राजकुमारी मिल गई है। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर सीट से टिकट दिए जाने के साथ ही इन चर्चाओं को और मजबूती मिली है। दिया कुमारी को उस सीट से टिकट दिया गया है जो भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में मानी जा सकती है। भाजपा ने जिन 41 सीटों पर टिकट दिया, उनमें एकमात्र विद्याधर नगर सीट ही ऐसी है जहां पर भाजपा पिछली बार जीती थी। न सिर्फ पिछली बार, बल्कि पिछली 3 बार लगातार जीती है। और वहां पर नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर दिया कुमारी का रास्ता बनाया गया है। यानी साफ है, अन्य जो सांसद है उनको हर ही सीटों पर टिकट दिया गया, मगर यहाँ पर दिया कुमारी को इसलिए नहीं लाया गया कि उन्हें एक जिता उम्मीदवार की जरूरत थी जो विद्याधर नगर सीट को जीते। लगता है पार्टी को इससे कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका उनकी देख रही है, इसलिए उन्हें विद्याधर नगर की सेफ सीट से लाया गया है। अब यह भूमिका क्या हो सकती है, इसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। सिर्फ एकमात्र यही वजह नहीं है टिकट देने की जिससे कयास लगाए जा रहे हों, बल्कि पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम लगातार चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मोदी की सभा में बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, मगर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, उनसे भाषण नहीं कराए जाते हैं। उससे साफ लगता है कि पार्टी आगे कमान वसुंधरा राजे को देने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ दिया कुमारी को जिस तरह से अहमियत दी जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में लगातार ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी है। पहली घटना परिवर्तन यात्रा के दौरान नाथद्वारा में हुई, जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिया कुमारी का भाषण कराया गया। पार्टी का प्रोटोकॉल ये कहता है, जो अभी तक परंपरा चली आ रही है, कि प्रदेश अध्यक्ष का भाषण कराया जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। मगर वहां पर प्रदेश अध्यक्ष को, सीपी जोशी को मौका नहीं मिला, जबकि वो उनका खुद का क्षेत्र था। फिर भी दिया कुमारी से भाषण कराया गया। दूसरा बड़ा संकेत तब मिला जयपुर में, जब परिवर्तन संकल्प सभा हुई, परिवर्तन यात्रा का समापन हुआ। इस बीच में प्रधानमंत्री दिल्ली से महिला आरक्षण बिल भी पास करा कर आए, और जयपुर में एक बड़ी सभा इसीलिए की गई महिला आरक्षण को लेकर कि पार्टी ने एक बड़ा काम किया है। उसके अंदर फिर जब महिला को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, तब वसुंधरा राजे को मौका नहीं दिया गया। मंच संचालन का मौका दिया गया दिया कुमारी को प्रधानमंत्री की सभा में। यह दृश्य देखकर जयपुर में राजनीति के जानकारों का, आम लोगों को चौंकना स्वाभाविक था। तभी से कयास लगाए जाने लगे कि दिया कुमारी के लिए आगे का रास्ता शायद कुछ दूसरा सोच रखा है पार्टी ने। आइए अब देखते हैं वसुंधरा राजे और दिया कुमारी में, दोनों में क्या समानता है। दोनों राज परिवार से आती हैं, दोनों के पास राज परिवार का ग्लैमर है जो राजस्थान के वोटरों को लुभाता है। वसुंधरा राजे धौलपुर के राज परिवार से जुड़ी रही हैं, सिंधिया राज परिवार से जुड़ी रही हैं, तो दिया कुमारी जयपुर के राज परिवार से। ये वो राज परिवार है जिसका राजपूत समुदाय के अंदर बड़ा सम्मान है। एक घटना पहले हो चुकी है जब वसुंधरा की सरकार थी, और उस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण और राज परिवार के बीच संपत्ति को लेकर कुछ विवाद हुआ था। तब यही दिया कुमारी वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, और उनके साथ बड़ी संख्या में राजपूत समुदाय के लोग थे। न सिर्फ राज परिवार के स्तर पर दोनों में समानता है, बल्कि दोनों का वैवाहिक जीवन भी लगभग एक जैसा रहा है। दोनों ने तलाक देकर अपने वैवाहिक जीवन को विराम दिया है, और उसके बाद राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हुई है। वसुंधरा राजे का एक बड़ा लंबा राजनीतिक सफल करियर रहा है, जिसके मुकाबले दिया कुमारी का राजनीतिक करियर लगभग 10 साल का है। 2013 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तब जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम में वसुंधरा राजे और मोदी की मौजूदगी में दिया कुमारी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी।
उसके बाद जो उनका करियर शुरू हुआ है तो लगातार सफलता हासिल करता गया है। पहले उन्होंने जयपुर से बाहर निकलकर सवाई माधोपुर से जाकर विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद दूसरी तरफ वो राजसमंद गई 2019 के अंदर, और राजसमंद से भी उन्होंने जीत हासिल की। अब तीसरी बार पार्टी ने उन्हें मौका जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दिया है। अगर आप इन तीनों सीटों को देखें तो तीनों सीटों का कैरेक्टर अलग अलग है, तीनों के जाति समीकरण अलग अलग हैं, भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, हर मायने में तीनों सीटें अलग है। यदि तीन अलग अलग सीटों से दिया कुमारी जीत हासिल करती है तो स्वाभाविक रूप से वो राजस्थान में एक सर्वमान्य नेता होने का दावा कर सकती है। अब सवाल ये कि वसुंधरा राजे के मुकाबले दिया कुमारी का विकल्प भाजपा को किस तरह से सूट करता है। पहला बड़ा कारण तो यह कि दोनों महिलाएं हैं। यदि राजस्थान में भाजपा जीतती है और पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तब एक मैसेज जाएगा कि एक महिला का हक छीना जा रहा है। वैसे भी भाजपा के पास आज की तारीख में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, और महिला आरक्षण बिल पास कराने के बाद भाजपा पर दबाव बढ़ेगा कि वो एक महिला को मौका दे, उसका मौका न छीने। ऐसी स्थिति में पार्टी दिया कुमारी को आगे कर सकती है। दूसरी बात, जाति समीकरण। दिया कुमारी खुद राजपूत समुदाय से आती है, जो भाजपा का कोर वोटर रहा है, वो जुड़ा रहेगा इससे। और तीसरी एक और बड़ी बात, दिया कुमारी फिलहाल उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में वसुंधरा राजे है। वसुंधरा राजे ने 10 साल तक जब शासन किया तो उन्होंने अपनी शर्तों पर शासन किया है। उन्होंने न दिल्ली के नेताओं को तवज्जो दी, न स्थानीय नेताओं को, न संघ को कभी हस्तक्षेप करने दिया। इन तीनों चीजों से फिलहाल पार्टी को दिया कुमारी को लेकर शायद कोई डर नजर नहीं आएगा, इसलिए उन्हें दिया कुमारी वसुंधरा राजे के मुकाबले कहीं ज्यादा सुटेबल लगती है। 4 PM राजस्थान में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा आपसे एक ही निवेदन रहता है और रहेगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।